किसके इससे होगा श्रम का अधिकार, जब मशीनें ले लेंगी हर एक रोजगार। आंखों में डर, दिल में सवाल, क्या होगा भविष्य का हाल। आदरणीय निर्णायक मंडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसने हमें लाभ कम दुष्परिणाम ज्यादा पहुंचाए हैं। जिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण मनुष्य ने किया है, आज वह मनुष्य के लिए खतरा बनकर उभर रही है और इसका सबसे बड़ा खतरा है रोजगार का खतरा। एक समय की बात है कि जब स्मार्टफोन के आने से टेलीफोन लैंडलाइन ऑपरेटरों की जॉब चली गई, एटीएम के आने से कैश डिलीवर करने वालों की जॉब चली गई, ठीक उसी प्रकार चैट जीपीटी के आने से अकाउंटेंट, डेटा एनालिस्ट और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब पर भी खतरा मंडरा रहा है। सेल्फलेस कार आने के कारण ट्रक ड्राइवरों की जॉब जाने वाली है। मैं आपको महोदय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की द फ्यूचर ऑफ वर्क्स रिपोर्ट 2020 का एनालिसिस बताना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है कि एआई के कारण 2025 तक 85 मिलियन जॉब्स समाप्त होने वाली है। ऐसे में हमें सर्वसमावेशी विकास और सतत विकास लक्ष्य के निर्धारणता को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त महोदय एआई के पिता में कहे जाने वाले 19 वर्ष के भौतिकी में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले डॉक्टर जेफरी लेनिंगटन से जब यह पूछा गया कि आपने गूगल से टैग क्यों दिया, तब उन्होंने बताया कि मैंने यह फैसला इसलिए किया ताकि मैं एआई के जोखिमों के बारे में बात कर सकूं। उन्होंने यह चेतावनी दी कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें एआई चैटबॉट्स मानव मस्तिष्क को रिप्लेस कर देंगे, और जिस दिन यह आया उस दिन एआई की संभावित जोखिम होने शुरू हो जाएंगे। और मेरे विपक्षी कह रहे हैं कि एआई रोजगार उत्पन्न करना चाहता है, तो उनका ध्यान मैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 2022 के आंकड़ों की तरफ ले जाना चाहूंगा, जिसमें 15 से 29 वर्ष तक के युवा 60% युवा कंप्यूटर साक्षरता या कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं चाहते। तो क्या ऐसे में वो तकनीकी विषयों में रोजगार हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसके अतिरिक्त एआई न केवल तकनीकी विषयों में दखल दे रहा है, बल्कि रचनात्मक कौशल को प्रभावित कर रहा है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, गूगल के बाद आदि स्वरचित कविताएं और संगीत कर सकते हैं। ऐसे में कलाकारों और लेखकों की आजीविका को खतरा होने वाला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चैट जीपीटी सुरक्षा प्रदान करने वाला है। उसके लिए मैं एक फिल्म रोबोट 2.0 का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें एक्टर रजनीकांत द्वारा एक चिट्टी नामक रोबोट बनाया जाता है, जिसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो किस तरह लोगों की जान लेने में उतारू हो जाता है। यही एआई का दुष्परिणाम है। इसके अतिरिक्त एआई ने डिजिटल डिवाइड और असमानता को बढ़ाया है। एआई का जो उपयोग है वो उच्च वर्ग और शहरी लोगों तक सीमित है, लेकिन ग्रामीण व्यक्तियों और गरीबों को इसने वंचित रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि मशीनों में गुम हो जाएगी हमारी पहचान, एआई के कारण मेहनत और काबिलियत भी खो जाएगी। इसके अतिरिक्त जब एक किसान माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर्स बनाने की बात सोचते हैं, लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको ये कह के निकाल दिया जाता है कि अब एआई के कारण मेरे यहाँ वैकेंसी नहीं। तो उन बच्चों पर कैसे मानसिक अवसाद और तनाव पड़ता है, ये वही समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त युवान नोरा हरारी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 21 लेसन फ्रॉम 21 सेंचुरी में कहा है कि एआई शारीरिक क्षमता को तो पलट ही सकता है, इसके साथ साथ संज्ञानात्मक क्षमता से भी मनुष्य से आगे निकल गया है। और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क का तो यहाँ तक मानना है कि एआई परमाणु हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक है। जब इतनी सारी चुनौतियां एआई के कारण हो रही हैं, तो हमारे लोग चीज को कैसे बता सकते हैं? इसके अतिरिक्त एआई से अन्य चुनौतियां जैसे कि डीप फेक, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को गर्दन नाचते हुए दिखाया जाता है, या फिर डिजिटल अरेस्ट, जिसके कारण फर्जी सीधे योगी सेवन के लाखों रुपए की ठगी की जाती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि नहीं केवल एआई ही विकास का साधन बन सकता है? नहीं महोदय, मेरे इन तर्कों से स्पष्ट हो रहा है कि यदि हमें 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखना है और सभी को सर्वसमावेशी विकास में शामिल करना है, तो उसके लिए एआई का विनियमन जरूरी है। इसके लिए हमारी सरकार ने ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बेनिफिशियरी पार्क जैसे उपाय भी अपनाए हैं, जो कि
में सकारात्मक कदम को दर्शाते हैं।